जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा सत्व रज तम को पार करके और विश्व तेजस प्राज्ञ भाव को भी छोड़ करके वो मुनि तो तुरीय अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी। परीक्षित ने ऐसे ब्रह्म पुरुष के पास जाकर के जल की याचना करी, किंतु वहाँ राजा का स्वागत तो दूर रहा, कुछ भी नहीं मिला। अब परीक्षित को ये ख्याल आया मेरा अपमान हो गया। वो अपमान इसलिए हुआ कि उन्होंने कलयुग को सोने में निवास दिया था। परसों तरसों में कथा सुना रहा था कि कलयुग ने कहा कि मेरे को एक अच्छी जगह भी दो जहाँ मैं निवास करूं। तो परीक्षित ने कहा चलो तुम स्वर्ण में भी रहो। भगवान की इच्छा हुई कि राजा में जो संपत्ति जन्य अहम शेष रह गया है उसकी निवृत्ति हो जाए। तो परीक्षित को अपने अपमान से ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने ऋषि के अंग में एक मरा हुआ सांप धनुष की नोक से उठा करके डाल दिया। राजा ने ऋषि के बारे में यह कल्पना कर ली कि यह समाधिस्थ नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कोई दंभी पाखंडी संसारी व्यक्ति बैठा हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर संसार रूप सर्प का अध्यारोप कर दिया। और उस ऋषि के जो पुत्र थे वो बड़े तेजस्वी थे। जब उनको यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा ये राजा तो कुत्तों के समान हमारे द्वारपाल हैं, इनको घर में घुसकर चरु पुरोडास खा जाने का कोई अधिकार नहीं। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और बाघ वज्रम विसर्ज श्राप दे दिया। फिर जब आश्रम लौट करके उसने पिता के गले में सांप देखा तो रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर ऋषि की समाधि टूटी। भगवान की लीला देखो, घर में आए सम्राट की प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ी और उसने क्रोधवश गले में सांप पहना दिया। तब तो उन ऋषि की समाधि टूटी नहीं, किंतु बच्चे के रोने से समाधि टूट गई। उन्होंने आँख खोली, सांप को फेंक दिया और पूछा क्यों रोता है। उसने कहा कि राजा ने तुम्हारा तिरस्कार किया था, इसलिए मैंने उसको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारे को तक्षक नाम का नाग काट लेगा। ऋषि बोले नहीं नहीं, ऐसा सांप राजा को कभी नहीं देना चाहिए। दुनिया में शासन नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो चोर डाकू बढ़ जाएंगे। यदि सृष्टि में शासन और उग्र दंड न हो तो दुष्ट लोग आज मानने से नहीं मानते। शासन नष्ट भ्रष्ट होने से धर्म की भी हानि होती है। तुमने अपने सेवक को क्रोधवश श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे बालक ने जो अपराध किया उसको क्षमा कर दो। देखो यह महात्मा की महिमा। महात्मा का, संत का कोई तिरस्कार करे, अपमान करे, यहाँ तक कि उसको मार डाले तो भी वो प्रतिकार नहीं करते। उनके ऊपर दूसरे लोग नाना प्रकार के द्वंद्व डालकर आज खुश होते हैं, परंतु जो साधु पुरुष होता है उसको न व्यथा होती है न हर्ष होता।
क्योंकि आत्मा निर्गुण है, उसमें न विषय है, न इंद्रिय है, न अंतःकरण है। वह गुणाश्रय नहीं है, अगुणाश्रय है। इसलिए दूसरे के द्वंद्वों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऋषि को अपने बच्चे के श्राप से बड़ी व्यथा हुई, बड़ी दुखी हुआ वो। इधर राजा परीक्षित को भी ध्यान आया, अरे हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई है। अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम, अरे मैंने तो बड़ा बुरा काम कर दिया, जो एक निरपराध ब्राह्मण के गले में श्राप डाल दिया। यद्यपि हमने मुर्दा सांप डाला था, तथापि उसका प्रायश्चित यही है कि उनके पुत्र की आज्ञा से जिंदा सांप भी हमारे पास आएगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी बड़ा भारी दुख आवे, जिससे कि हम फिर कभी ऐसा अपराध न करें। हमारे कोष आदि भले नाश हो जाए, किंतु हम किसी की बुराई न चाहें। ऐसी ही मनस्थिति में जब उनके पास ऋषि पुत्र के श्राप का समाचार पहुंचा, तो श्राप सुनकर परीक्षित ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया। कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। भगवान की ऐसी कृपा को कोई ही पहचानता है। राजा ने विचार किया, राज्य तो बहुत दिन तक कर चुके, अब राज्य छोड़ करके वैराग्य करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो वे पहले से ही समझ चुके थे कि लोग परलोक का वैभव और भोग चाहने योग्य नहीं है। अब उसका स्वरूप त्याग करके अमरण अनशन व्रत लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा के लिए परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुँचे। कृष्णांग्रि सेवा मदिमन्यमान उपाविशत प्रार्थममत नद्याम। अब परीक्षित जो है गंगा जी के तट पर आए हुए हैं। अब बड़ी सुंदर कथा होगी। परीक्षित को कथा सुनाने के लिए संत शिरोमणि सुखदेव जी पधारेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है। यहाँ पर भी गंगा जी का तट है और शाम को आरती के पश्चात